जयपुर का रुख कर लेते हैं। दो खास सहयोगी हमारे साथ लगातार सुबह से बने हुए हैं, ज़ियाउद्दीन और सत्यनारायण शर्मा। सबसे पहले सत्यनारायण का रुख कर लेते हैं। सत्यनारायण, अभी आप कहां पर मौजूद हैं? क्योंकि एक रैली भी निकलने वाली है, खास व्यवस्था भी की गई है प्रशासन की तरफ से, जरा जानकारी दीजिएगा। देखिए, भारत बंद का आह्वान है। जयपुर पूर्ण रूप से बंद है, इक्का दुक्का दुकानें छोड़ के जरूर बंद है। तो किसी भी अनहोनी को सोचते हुए रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाया गया है। देखिए आप, ये रैपिड एक्शन फोर्स से किसी भी स्थिति से निपटने के लिए ये रैपिड एक्शन फोर्स काम में आती है। पूनम, ये हर स्थिति को निपटने के लिए, किसी प्रकार की असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए, हर प्रकार की अवांछनीय घटनाओं को रोकने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स काम में आती है। तो इसको यहाँ पर टुकड़ी को बुलाया गया है। अल्बर्ट हॉल के चारों तरफ ये टुकड़ी रैपिड एक्शन फोर्स की तैनात रहेगी, फ्लैग मार्च करेगी, जिससे कि एक डर की भावना जाए जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके बीच में कि हाँ, हमको हुड़दंग नहीं करना है, हमको हर हाल के अंदर शांति व्यवस्था बनाते हुए ये काम करना है। हमारा जो मकसद है, हमारा जो प्रयास है, जो हम चाह रहे कि हमारा जो बात सरकार तक पहुँचाने की वो पहुँचाना है। लेकिन हुड़दंग करेंगे तो हुड़दंग के बाद में रैपिड एक्शन फोर्स अपना काम करेगी। शायद ये मैसेज है, ये फ्लैग मार्च इसीलिए किया जा रहा है पूनम, जिससे कि एक डर की भावना पैदा हो उनके अंदर, जो शहर के अंदर आके हुड़दंग करना चाहते हैं। क्योंकि लगातार हमारे विनोद चौहान जी साथ हैं। विनोद चौहान जी, रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए शांति व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि 1 घंटे बाद जहां आह्वान किया गया है बंद का, यहीं से होकर के भीतरी इलाकों में जाएंगे। और देखिए जिस तरीके से रैली के रूप में यहाँ पहुँच रहे हैं, तो पुलिस का जाब्ता पूरा माकूल इंतजाम यहाँ है। रैपिड एक्शन फोर्स को इसलिए बुलाया गया है ताकि व्यवस्था चाक चौबंद रहे, माकूल व्यवस्था रहे, और तमाम अधिकारी भी यहाँ पहुँचने वाले हैं, पुलिस के आला अधिकारी, ताकि व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जा सके। 2018 में जब आपने देखा था कितना हुड़दंग होता जयपुर शहर के अंदर, आज वैसा ना हो, ये हर जयपुर शहरवासी उम्मीद करते हैं। जी बिल्कुल, वैसा ना हो, इसी के लिए पुलिस के माकूल इंतजाम है। डबल इंतजाम किया गया है कि पिछली बार जो व्यवस्था रही थी वो थोड़ी गड़बड़ आ गई थी, पुलिस के कारण ही थोड़ी व्यवस्था चरमराई थी, लेकिन आज ऐसा नहीं हो, उसको देखते हुए पुलिस का माकूल इंतजाम है। तमाम यूनिट यहाँ लगाई गई है, तमाम अधिकारी फील्ड में है, चप्पे चप्पे पर पुलिस दिखाई दे रही है। तो ऐसा लगता नहीं है कि किसी प्रकार का कोई हुड़दंग होगा, क्योंकि पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद है। हम दिखाना चाहेंगे, देखिए आप, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान जो हैं वो फ्लैग मार्च कर रहे हैं। वो फ्लैग मार्च भी इसलिए कि एक डर की भावना पैदा हो कि हाँ, आपको हुड़दंग नहीं करना है, आपको किसी प्रकार की गलत हरकत नहीं करनी है, आपको किसी शहरवासी को परेशान नहीं करना है, आपको रोड जाम नहीं करना है, बल्कि आपको शांतिपूर्ण जो आपने बंद का आह्वान किया है, आपको केवल वही काम करना है। पूनम, ठीक है, आप बने रहिएगा। विनोद जी, आपसे भी हम जानकारी लगातार ले रहे हैं। सत्यनारायण, आपके जरिए हम पूरी तस्वीरें दिखा रहे हैं राजधानी जयपुर की, लेकिन खास सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ज़ियाउद्दीन और असिस्टेंट एडिटर निर्मल तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले ज़ियाउद्दीन का रुख करेंगे। ज़ियाउद्दीन, आप अभी मौके पर मौजूद हैं, लेकिन कौन सी वो जगह है? क्योंकि तस्वीरें तो हम देख पा रहे हैं, शायद अल्बर्ट हॉल के आप बाहर खड़े हैं। फिलहाल क्या तस्वीरें आपको नजर आ रही है? क्योंकि एक रैली भी निकलनी है, किस तरीके की व्यवस्था है? देखिए, अल्बर्ट हॉल के पास हम बाहर मौजूद हैं, और तमाम जो भारत बंद के समर्थन के अंदर जो लोग आए थे वो यहाँ पे जुटने लगे हैं। बड़ी थोड़ी अभी संख्या कम है, क्योंकि इनसे ज़्यादा इनकी पुलिस की संख्या है यहाँ पर, लेकिन फिर भी ये लोग आए हैं। अब रैली के ज़रिए ये शहर के परकोटे क्षेत्र के अंदर जाएंगे, और मतलब जो इनकी मांग है, जिस मांग को लेकर भारत बंद बुलाया गया है, उस मांग को लेकर ये लगातार इस तब बात करेंगे। फिलहाल कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो भारत बंद के समर्थन में यहाँ जमा हुए हैं, उनसे जानते हैं क्या मांग है, किस लिए आए हैं और क्या कुछ करने जा रहे हैं। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1 अगस्त को जो अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला दिया था, हम उसके विरोध में अपना विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करना चाह रहे हैं, और हम हमारे जो अधिकार हैं उनको लोकतांत्रिक तरीके से पाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उस फैसले में जो है बंद सफल रह पाएगा, ये बंद सफलता के जो है आयाम स्थापित करेगा, क्योंकि अभी हमारी टीमें जो है अपने अपने क्षेत्रों में पहले बंद का शांतिपूर्ण काम कर रही है, फिर वहाँ से यहाँ आ रही है। इसलिए टोटल कितनी टीमें बनाई गई हैं, किस तरह से रहने वाला है बंद, और कुछ हुड़दंग ना हो? क्योंकि पिछली बार का भी बंद देखा था, क्या हुआ था सबको पता है। देखिए, बंद का तात्पर्य ये नहीं है कि हमें जाकर लोगों की दुकानें बंद करने हैं, प्रतिष्ठान बंद करने, कॉलेज या प्रशासन को बंद करना है। बंद का तात्पर्य है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से हमारा विरोध दर्ज कर रहे हैं कि जो 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, हम उस आदेश की
खिलाफत कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि संविधान के अंदर हमको जो आरक्षण दिया गया है वो भेदभाव के आधार पर दिया गया है, जो आज भी कायम है। आज भी हम देखते हैं कि किस तरीके से दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के साथ मिलकर अनुसूचित जाति जनजाति संघर्ष समिति है, उस संघर्ष समिति के तत्वाधान में हम आज एक रैली निकाल रहे हैं और लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि वो हमारा समर्थन करें। अधिकांशतः प्रतिष्ठानों ने SC ST OBC और अन्य वर्गों ने भी हमारा समर्थन किया है इसमें। मैम देखिएगा कि चूंकि यहाँ पे जैसे ही जो प्रदर्शनकारी जमा हुए थे, उससे बड़ी तादाद के अंदर पुलिस के जो जवान हैं, पुलिस के जो अधिकारी हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी, वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। और तमाम जो अधिकारी यहाँ पे पहुँचे हैं, उनका एक ही मकसद है कि किसी तरह से कोई उपद्रव ना हो, कोई कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े। इसी को लेकर चप्पे चप्पे पे जवानों की तैनाती की गई है। जैसे हमारे सहयोगी सत्यनारायण ने बताया था कि रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती की गई है। अलग अलग जाब्ते को अलग अलग पॉइंट पे लगाया गया है। और जहाँ जहाँ से ये रैली निकलेगी, चूँकि ये बताया जा रहा है कि ये रैली यहीं से शुरुआत होगी और जब तमाम इलाकों से जो 25 से ज़्यादा जो टीमें बनाई गई हैं, वो टीमें यहाँ पहुँच जाएंगी, तो उसके बाद यहाँ पर एक चाक चौबंद व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, और भी तस्वीरें देख लेते हैं, क्योंकि एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ज़ियाउद्दीन, आप भी बने रहिएगा, आपके जरिए हम जानकारी दे रहे हैं दर्शकों को। निर्मल जी, अभी आप कहां पर मौजूद है, क्योंकि लगातार सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद, आप भी मौजूद, किस तरीके से असर आपको नजर आ रहा है? क्योंकि कई जगहों पर मिला जुला है, तो कहीं पर पूरे तरीके से समर्थन, और कई लोग जानते ही नहीं है कि आखिर भारत बंद बुलवाया ही क्यों गया है। आप जरा जानकारी दीजिएगा। निश्चित तौर पर देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि कोई भी वर्ग, कोई भी जाति, कोई भी इस तरह का संगठन वो अपनी बात को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के सामने रख सकता है, जनता से समर्थन प्राप्त कर सकता है। मैं इस समय मध्यम मार्ग चौराहे पर हूं, जो सांगानेर की तरफ से आने वाले रास्ते को भी, मुआना की तरफ से आने वाले रास्ते को भी, मानसरोवर का तमाम रास्ता, VT रोड का तमाम रास्ता कवर करता है। ये चौकठी भी है, यहाँ तमाम पूरी वो हलचल है, वो स्ट्रीट वेंडर, वो स्ट्रीट हॉकर सब आपको यहाँ पर नजर आएंगे। दुकानें भी एक एक करके खुलने लगी है। वैसे भी गुलाबी नगर के अंदर 11 बजे बाजार खुलता है, तो अभी 11 बजने में समय है, आधे घंटे से ज़्यादा का समय है, लेकिन फिर भी कुछ दुकानें खुलने लगी हैं। देखिए, अभी जिस तरह से जिया बात कर रहे थे, जो अनुसूचित जाति जनजाति संघर्ष समिति के जो प्रतिनिधि बोल रहे थे, उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही कि हमारा काम होड़दंग करना नहीं है, तनाव पैदा करना नहीं है। हम हमारी बात, जो 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया क्रीमी लेयर के संबंध में, जो वर्गीकरण किया गया, जिस तरह से आरक्षण का वर्गीकरण किया गया, उसके खिलाफत हम कर रहे हैं। और खिलाफत का मतलब यह है कि शांतिपूर्वक तरीके से हम हमारा मार्च निकालेंगे, जनता से समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं। व्यापार मंडल, हम चाहते हैं कि व्यापार मंडल भी हमें समर्थन करें। तो इस तरह की उन्होंने बात कही, बहुत खूबसूरत बात है। कहने का मतलब यह है कि जयपुराइट ही नहीं, पूरे प्रदेशवासी इस बात को लेकर निश्चिंत हो सकते हैं। उन प्रतिनिधि ने जो बात कही कि उनका काम हुड़दंग फैलाना नहीं है, वो एक समर्थन चाहते हैं जनता का, व्यापार मंडलों का। देखते हैं कितना समर्थन उन्हें मिलता है। लेकिन अगर हम इस परिदृश्य को दिखाने की बात करें, देखिए ये पूरा ये मध्यम मार्ग का चौराहा है, यहाँ दुकानें एक एक करके खुलने लगी हैं। जिस तरह से सामने मेट्रो हॉस्पिटल की तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है, वो निर्बाध ट्रैफिक आ रहा है। जो मानसरोवर में पटेल मार्ग की तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है, वो निर्बाध ट्रैफिक यहाँ पर चल रहा है। मेरे ठीक पीछे भी दिखाने की कोशिश करूंगा, जो मुआना की तरफ से और पत्रकार कॉलोनी और ये जो पूरा जो क्षेत्र है सांगनेर का, वहाँ से जो ट्रैफिक आता है वो निर्बाध है। सामने एक एक करके दुकानें भी खुलने लगी हैं। यानी अभी देखना ये होगा कि दिन चढ़ने के साथ साथ किस तरह की हालात रहते हैं, किस तरह का समर्थन SC ST और OBC SC ST वर्ग को मिलता है, जो इस पूरे तमाम आरक्षण को लेकर के बात करें। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, हमारा मकसद ये तमाम जो हम लाइव कवरेज कर रहे हैं, तनाव फैलाना नहीं, बल्कि जनता को ये बताना है कि किस तरह के हालात हैं, किस तरह की स्थिति है, मामला क्या है। 1 अगस्त का जो फैसला आया, उसको लेकर के SC ST के जितने भी संगठन है, चाहे वो अंबेडकर समिति की बात करें, संघर्ष समिति की बात करें, जो आरक्षण को लेकर संघर्ष समिति है, उनका भी कहना यही है कि तनाव फैलाना उनका ना तो उद्देश्य है, ना मकसद। वो सुप्रीम कोर्ट तक और केंद्र सरकार तक अपनी ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो फैसला लिया गया वो फैसला सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को उस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, एक एक करके बात करने की अगर कोशिश करें, कोई बताना चाहेगा आप में से आज आरक्षण को लेकर के बंद है, आप उसके समर्थन में हो, या जो ये सारा जो हलचल दिख रहा है वो सही है? सही नहीं है। नहीं है, आप कुछ बोलेंगे? बिल्कुल सही बात है सर। क्या सही बात है? ये STS जो आरक्षण की जो मुद्दा चल रहा है, तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला डाला है, जो 1 तारीख को जो भी डिसीजन है वो जनता के बीच में रखा जाएगा। बिल्कुल, देखिए जनता भी समीक्षा करे। कितनी अच्छी बात कही है, तो ये यहाँ पर खड़े हुए, लेकिन मुझे नहीं पता इनको कितनी जानकारी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि जो है उसको जनता तक पहुँचाना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे, आप में से कोई भी आरक्षण को लेकर के? हाँ, तो सब खुला। आज बंद किस लिए ये पता है आपको? ये आरक्षण की वजह से। कौन से आरक्षण की वजह से? ये पता नहीं। देखिए,
कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जनता तक जो संगठन है, जो संघर्ष समिति, अपनी बात शायद नहीं पहुंचा पाई है पूरी तरह से, लेकिन फिर भी लोग ये जानने को उत्सुक हैं कि आखिर मीडिया तो क्यों हर जगह आज नजर आ रहा है, पुलिस हर जगह क्यों नजर आ रही है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हर जगह क्यों नजर आ रहे हैं, और क्यों बार बार इस बात को किया जा रहा है कि आज बंद रहेगा, बंद रहेगा। बंद का कारण क्या है? आप में से किसी को पता है बंद क्यों है आज? आप बताएंगे क्यों बंद है आज? नहीं सर पता आप बताएंगे बंद क्यों है आज? नहीं मालूम। नहीं मालूम। देखिए, बड़ी विडंबना है कि इतना बड़ा एक फैसला लिया गया है पूरे देश के अंदर SC ST संगठनों द्वारा कि भारत को बंद रखा जाएगा, आरक्षण का जो वर्गीकरण है उसको लेकर, लेकिन ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। खास बात यह है पूनम, जैसा मैंने पहले भी कहा कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि वो अपनी बात केंद्र सरकार तक या किसी भी विशिष्ट अदालत तक, सर्वोच्च अदालत तक अपनी बात को रखें। और जिस तरह से आरक्षण को लेकर SC ST संगठन कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर पुनर्विचार करे, हो सकता है आगे किस तरह का जो प्रसंज्ञान सुप्रीम कोर्ट लेगा। क्योंकि आप लगातार मौके पर मौजूद, अन्य सहयोगी भी हैं, उनसे भी हम सवाल करेंगे, लेकिन बहुत ये गंभीर विषय इसलिए क्योंकि इस भारत बंद को कांग्रेस का समर्थन मिला। केंद्र सरकार कहती है जो संवैधानिक रूप से संविधान चलता आया है, बाबा अंबेडकर की तरफ से जो चलता आया है वही चलता रहेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम फैसला है वो भी सर्वमान्य है। और दूसरी तरफ SC ST अगर हम कम्युनिटी को देखें तो क्या वो ऊपर उठना नहीं चाहते? इतना विरोध क्यों? किस बात को लेकर? या तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है फैसला, या फिर वो विकास, योगदान, या फिर जो योग्यता वाले लोग हैं उनको आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते, क्योंकि बहुत मिला जुला है। और सोशल मीडिया पर भी ऐसे ही लोग हैं जो जानते नहीं है, लेकिन इस तरीके की बातों को आगे बढ़ाया जा रहा है बिना समझे, बिना नॉलेज के। निर्मल जी, बिल्कुल पूनम, देखिए आपने बहुत ही तकनीकी सवाल किया और ये बहुत गहन इसके पीछे उद्देश्य रहा होगा। देखिए, खास बात बताता हूं कि जिसको भी, किसी के भी वर्ग को, किसी भी जाति को कोई भी सुविधा मिलती रही है, चाहे वो संवैधानिक व्यवस्था के तहत, चाहे हमारे सामाजिक मूल्यों के तहत, कोई भी उस सुविधा को उसका उत्थान होने के बाद भी छोड़ना नहीं चाहता। और वो उसका हक भी है, वो मानता है कि उसका पैदाइशी हक है, क्योंकि जो प्रदत्त अधिकार उसको मिले हैं उनको कोई छीन नहीं सकता। ये बात सही है कि कुछ संगठन SC ST से जुड़े हुए कुछ संगठन इस पूरे आंदोलन का विरोध भी कर रहे हैं। जिस तरह से कल उन्होंने शाम को प्रेस नोट जारी किया, उन्होंने कहा कि हम इसके समर्थन में नहीं हैं, जबकि कुछ संगठन इसका समर्थन कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि वर्गीकरण की व्यवस्था ना हो। देखिए, कोई भी व्यवस्था जब होती है, देश आजाद हुआ और संविधान के अंदर व्यवस्था की गई थी आरक्षण को लेकर, तो उसमें यही कहा गया था कुछ समय के लिए, एक नियत समय के लिए व्यवस्था है, उसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी और जरूरी होगा तो इसको आगे बढ़ाया जाएगा, नहीं तो खत्म किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सियासी मुद्दा है पूनम। इस पर बहुत जल्दी कोई फैसला इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि जो केंद्र में सरकार होती है या राज्य सरकार होती है उसमें हर जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व होता है, और वो हर एक जाति और वर्ग जो होता है वो अपने हितों को साधने के लिए एक सियासी दबाव बनाने की कोशिश जरूर करता है, और करनी भी चाहिए क्योंकि लोकतंत्र में इसका अधिकार सबको है। लेकिन जिस तरह से आज एक अलग अलग तरीके से देखने को मिल रही है, भावनाएं अलग अलग तरीके से देखने को मिल रही है, मंशाएं अलग अलग तरीके को देखने को मिल रही है, मांगे अलग अलग तरीके की देखने को मिल रही है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें एकजुटता की कमी जरूर नजर आई है। और वैसे भी हालांकि अभी 11 बजे का वक्त है, 11 बजे बाद पता पड़ेगा कि मार्केट के क्या हालात रहने हैं, व्यापार मंडल ऐसे कौन कौन से हैं जो इस आंदोलन को, इस भारत बंद को समर्थन करेंगे, कौन नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, और करेंगे तो क्यों करेंगे, उस पर भी हम आगे 11 बजे बाद ऐसे संगठनों के जो प्रतिनिधि उनसे चर्चा भी करेंगे। लेकिन फिलहाल तो भारत बंद का असर कम से कम मानसरोवर क्षेत्र में तो ज्यादा नहीं देखने को मिल रहा। मजदूर चौकटी पे जो आए हुए जो मजदूर भाई हैं हमारे, जो श्रमिक हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। दुकानें एक एक करके खुलने लगी हैं, खोमचे वाले, रेहड़ी वाले, स्ट्रीट वेंडर्स, हॉकर, सब यहाँ पर तमाम मौजूद हैं। अब देखना होगा कि 11 बजे बाद जैसे ही अभी वहां से रैली निकलेगी, अभी अल्बर्ट हॉल से जहां हमारे साथी जियाउद्दीन मौजूद है, उसके बाद पता पड़ेगा कि रैली कहाँ कहाँ जाएगी, किस किस तरह का उसको असर रहेगा और कैसे कैसे कौन। ठीक है निर्मल जी, आप बने रहिएगा। जियाउद्दीन से जान लेते हैं कि किस तरीके का रूट रहने वाला और कैसी व्यवस्था आगे रखी गई है। जियाउद्दीन, आप मौके पर मौजूद है जहां से इस रैली को रवाना किया जाना है या फिर यहां से निकलेगी। आपने कहा था कि पुलिस प्रशासन का जाब्ता इतनी ज्यादा संख्या में है कि जो प्रदर्शनकारी हैं और जो रैली निकालने वाले हैं वो लोग चंद ही नजर आ रहे हैं। क्या वो भीड़ ज्यादा अब नजर आ रही है संख्या में? और जो रूट तय किया गया है उसके बारे में भी जरा बताइएगा। देखिएगा कि प्रदर्शनकारियों की संख्या अब बढ़ने लगी है धीरे धीरे। जैसी कि बात सामने आई थी कि 25 से ज़्यादा टोलियां बनाई गई हैं, ये कह सकते हैं 25 से ज़्यादा ग्रुप बनाए गए हैं प्रदर्शनकारियों की तरफ से, और उसमें ये कहा गया है कि अपने अपने इलाकों के अंदर बंद करवाने के बाद सभी अल्बर्ट हॉल के ऊपर जमा होंगे, और अल्बर्ट हॉल पे जमा होने के बाद यहीं से मुख्य बाज़ार के अंदर कह सकते हैं कि जो परकोटे वाला जो एरिया है, बड़ी चौपड़ होते हुए बड़ी होता है, आसपास के जो बाज़ार हैं उनको बंद करवाएंगे। फिलहाल इसको लेकर जो तैयारी हैं वो पूरी तरह से
मुकम्मल कर ली गई हैं। कुछ ही देर के अंदर यहाँ से जो रैली है वो रवाना होगी। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से क्या कुछ रहने वाला है रैली का रूट और क्या तैयारी, क्या कुछ रहने वाला है रैली का रूट आपकी। अभी रैली का रूट यहाँ से हम बड़ी चौपड़ पे जाएंगे स्ट्रेट होते हुए, और बड़ी चौपड़ से वापस यू टर्न करके हम आज सांगानेरी गेट से होते हुए ये MI रोड से वापस यहीं समापन यहीं करेंगे हम। क्या कुछ रहने वाला है, किस तरह के निर्देश, क्योंकि आपने अपने साथियों को भी दिए हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, कि क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना है, अगर कोई बंद नहीं करता है तो उससे किस तरह से उससे बात करनी है, क्या है? नहीं, हमारा सभी संगठनों ने समर्थन किया है और बंद का जो आह्वान है पूरे इंडिया में है और सभी जगह प्रॉपरली बंद किया गया है। कोई शांतिपूर्वक व्यवस्थाएं हैं, आप देख सकते हैं यहाँ कोई तरह का कोई परेशानी नहीं है। अभी हम सब लोग इकट्ठा होकर फिर हम अपनी रैली यहाँ से निकालेंगे। देखिए पुनः महिलाएं भी इस आंदोलन के अंदर शामिल हुई हैं। कुछ एक फिलहाल महिलाओं की जो संख्या है, जो तादाद है वो कम है। ये महिलाएं यहाँ पहुँची हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि ये आंदोलन के अंदर आप शामिल हुई हैं, प्रदर्शन के अंदर क्या मानती हैं, किस तरह से रहने वाला और महिलाओं का आना क्या ज़रूरी है? महिलाओं का तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे मल्टीटास्किंग तो महिलाएं होती हैं। कि अभी हम सुबह सुबह यहाँ 9 बजे से यहाँ एकत्रित हैं, तो हम पूरे घर का काम और अपने बच्चे तो कह रहे हैं छुट्टी है तो हम लोगों ने उनको घर पे ही हैं, बट हम लोग यहाँ 9 बजे आके एकत्रित हो गए थे और हम पूरा सहयोग कर रहे हैं इस आंदोलन को सफल बनाने में। देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा उनको आरक्षण का लाभ दिया जाए, तो फिर किस बात की नाराजगी? आरक्षण का लाभ आप SC ST के अंदर भी उसको और डिवाइडेड कर रहे हैं। आरक्षण में आरक्षण अभी तो जिनको आरक्षण देना चाहिए उन्हीं की सीटें पूरी नहीं भरी जा रही है। 9 लाख पद अभी भी रिक्त पड़े हैं। जब उन्हीं की भर्तियां पूरी नहीं हुई है तो ये और हमारे पिछड़े भाइयों को हमसे अलग करके फूट डालो राज करो की नीति अपना करके क्यों हमारे बीच में इतने कन्फ्लिक्ट्स पैदा कर रहे हैं। जब कोर्ट पे भरोसा नहीं, सरकार पे भरोसा नहीं, तो किस पे भरोसा है? हमें कानून पे पूरा भरोसा है, हमें सांसद पे पूरा भरोसा है। ये मैटर वहाँ जाना चाहिए और इस भाइयों में लड़ाने की राजनीति से इन्हें बचना चाहिए। क्या मानते हैं कि इस तरह से जो आपने भारत बंद बुलाया इसका असर नजर आएगा? बिल्कुल असर नजर आएगा। अभी तो कार्रवाई शुरू हुआ, बहुत बढ़ेगा कार्रवाई। जो जज्बे जो है न्याय अन्याय के खिलाफ तो लोग आवाज़ उठाएंगे तो उठाएंगे। अपने अधिकार का लड़ना चाहिए, शांतिपूर्वक आवाज़ उठा रहे हैं, बिल्कुल भी सुनना चाहिए। मतलब आपका भी यही कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को जो फैसला सुनाया है उसको बदला जाए, और बदला क्यों जाए ये समझाइए। देखिए हर जगह समानता रहनी चाहिए, हर जगह पे होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। ये समानता के लिए ही तो फैसला नहीं जी, हर जगह नहीं है ना। आप अपनी तरफ गिरबान में जाके देखें पहले कि कहाँ समानता नजर आ रही है। जातिवाद खत्म, मैं कहता हूँ जातिवाद खत्म कर दो। सबसे पहले जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे। जातिवाद खत्म करो, भारतीय हम भारतीय लगाओ सबके पीछे। जियाउद्दीन इनसे कहिएगा कि फिर तो इस फैसले का सम्मान करना चाहिए, इस फैसले का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी आ रही है जो ये बात कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही सुप्रीम होता है। अगर उस बात से भी उनको विश्वास नहीं है, केंद्र सरकार पर विश्वास नहीं है, संसद ही चलने देते नहीं, बहस होने देते नहीं और फिर कहते हैं कि संसद में विश्वास है। खैर, प्रदर्शन किस तरीके से रहेगा ये आपसे लगातार हम जानते रहेंगे। रैली किस तरीके से निकलेगी, रूट क्या होगा, ये दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।